ये तमाम नवनिर्माण अभियान के ये सदस्य लोग हैं और यहाँ पर गार्जियन भी गांव के उपस्थित है। सबने अपने वक्तव्य रखा और अभी भी जो है आचार संहिता को लेकर अटकनें लगी हुई है कि आचार संहिता के पहले जो है पैसा या राशि स्वीकृति मिलती है या नहीं मिलती है, इसको लेकर अभी भी अटकनें लगी हुई है। इसी अटकनों के बीच नवनिर्माण अभियान के एक ऐसे शख्स जिनकी चर्चा पूरे मंच पर या कहे तो आम पब्लिक में भी बनी हुई है। स्वागत है कुंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज विधायक जी आए आपके यहाँ। जी जी जी, उनको तो आना ही था। जी जी। पिछली बाइट में ही मैंने कहा था कि देखिएगा, हम लोग इतना अपने प्रयास से ये माहौल बना दिए हैं कि जो भी गाड़ियाँ इस चुनावी दौर में गुजरेंगी इधर से, उनको यहाँ से होके जाना है। तो आज तो मालिक ही यहाँ पर है। नहीं, देखिए, माले जो पार्टी है उसकी जो थ्योरी है, उसका जो सिद्धांत है कुछ अलग है। आप डायरेक्ट बुलाइएगा उनके विधायक आपके यहाँ नहीं आएंगे। अगर आपके यहाँ आग लगा हो और आप विधायक को फ़ोन कीजिएगा तो पहले वो अपने पार्टी के सचिव को फ़ोन करेगा कि भाई उसका आग बुझाने आए हैं कि नहीं आए। उसके बाद तो सचिव को कहेगा कि ना उसको जलने दीजिए, तो विधायक नहीं आएंगे। ये माले की थ्योरी है। लेकिन मैंने प्रयास ईमानदारी से किया। मैं किसी पार्टी स्तर पे नहीं बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी के का पक्ष रख रहा हूँ। मैं यहाँ पे 7,000 जो जनता है रत्नाड़ पंचायत की, 7 से 15,000, मैं उनके बिहाफ से ये बात कर रहा हूँ कि एक विधायक जिसकी सूचना मिलती है 1 महीना पहले कि भाई आपको आना है, स्कूल में इस तरह की स्थिति है। 1 महीना पहले बात हुई थी। जी जी, मेरी बात हो रही थी। हमारे मित्र के वो मित्र हैं, हमारे मित्र हैं अजीत कुशवाहा जो डुमरा विधायक हैं। जी जी। और उनके ये सहपाठी है, तो भाई इस माध्यम से ही बात हुआ। चूँकि लोकल विधायक है तो मैंने उनसे भी कहा कि थोड़ा बोलिएगा भाई, सपोर्ट करें रत्नाड़ को, इस लिहाज से थोड़ा संबंध बना। तो उन्होंने कहा कि फंड को हम जांच रहे हैं और फंड जांचने के बाद हम बताते हैं क्या हो सकता है। अपने जेई को भेजते हैं, आपका डीपीआर तैयार करवाते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। खैर, विधायक जी आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने अंग वस्त्र से उनका स्वागत किया और इस धरती पे जो भी आएगा, हमारे स्कूल के पक्ष में जो खड़ा होगा, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। वो चाहे मुखिया जी हो, चाहे प्रमुख हो, या जिला पार्षद हो, या जो भी व्यक्ति हो, जो भी जनप्रतिनिधि हो, जो आएगा दिल से स्वागत होगा। उसमें कोई बनावट दिखाई नहीं देगा। हम लोग दिखावटी नहीं करेंगे, दिखावापन नहीं करेंगे, हम लोग दिल से स्वागत करेंगे और वही हमने किया है। ये अलग बात है कि विधायक जी इस गांव में आए तो शायद हमको ढूंढना भूल गए। मैं तो उनके बगल में ही चल रहा था, लेकिन खैर हो सकता है कि कभी बैठ के बात नहीं हुआ उनसे, टेलीफोनिक ही बात हुआ है। तो खैर, उनका अपना प्रोटोकॉल है। ये भी हो सकता है कि टेलीफोन से बात हुआ, सामने से चेहरा नहीं देखे तो नहीं पहचान पाए होंगे। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक छात्र राजनीति से निकल कर आप विधायक बनते हैं, सदन में जब जाते हैं, और जब आपके आभा मंडल जो है वो बदल जाता है, जब जहाँ आप लॉज में रह के लड़कों के साथ खाना खाए हों और अचानक आपके पास समाज के बड़े बड़े नेता आपके आसपास मंडराने लगते हैं और स्वागत में खड़े हो जाते हैं, तो आप वो दिन भूल जाते हैं कि भाई एक छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको हम ढूंढे कि नहीं ढूंढे। तो ये चीज़ होता है और बहुत कम लोग सफलता को डिजर्व कर पाते हैं या उसको संभाल पाते हैं। इसलिए कि देखिए, चोटी पे जाने के बाद जब आप शिखर पर जाइएगा तो वहाँ से सारे रास्ते नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर नहीं जाता है। तो चोटी पे बने रहना है तो बड़े दम के साथ खड़ा होना होगा और बहुत सारी सावधानियों को बरतना होता है, तभी आप शिखर पे बने रहिएगा। तो मैं इस स्कूल में आए हुए जितने भी अतिथि थे जो बाहर से आए थे, आज उनका मैंने स्वागत किया है और पूरी टीम ने हमारी की है, नवनिर्माण की सेना ने, और गाँव के बहुत सारे लोग थे। हम 2-3 बातें अपने गाँव के मतलब लोगों से अपील करेंगे कि देखिए, ये जो विधायक हैं ये अनुकंपा पे विधायक हैं, माननीय शिव प्रकाश रंजन जी। एक्चुअली ये छात्र नेता थे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में। यहाँ के विधायक थे मनोज मंजिल जी, और उनका किसी केस की वजह से सदस्यता रद्द हो जाने की वजह से उसके बाद ही आया। तो ये अनुकंपा के विधायक थे और नए हैं, अनुभव की ज़रूरत है इनको। अभी 1 वर्ष हुआ है। हाँ, लेकिन ये अच्छे व्यक्ति हैं, शिक्षा के लिए ये भी खड़े रहे, ये अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन मैं यहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो इस मंच पे आए थे, जो जिन्होंने बुलाया था उनको, जो मैंने कथित तौर पे दावा कर रहे हैं कि मेरे वजह से आए हैं, मेरे वजह से कथित तौर पे, ये बात याद रखिए, कथित तौर पे जो दावा कर रहे हैं कि मेरी वजह से आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाएगा तो अपने लोकल कमेटी से बात करेगा ही करेगा। इसलिए कि उसका टीम नहीं रहेगा तो वो कैसे जाएगा अपनी टीम के साथ। हाँ बिल्कुल। अब इसका ये लोग गलत फ़ायदा यहाँ पे उठा रहे थे कि हमने बुलाया विधायक जी ने, जबकि उनका पोल खोल दिया कि 1 महीना से पहले हमको इस स्कूल की विधि व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये विधायक जी ने मंच से कहा।
विधायक जी ने यह भी कहा कि आज तक इस स्कूल के मैटर को लेकर ना किसी स्कूल प्रशासन ने हमसे संपर्क किया और न यहाँ की लोकल कोई नेतागिरी करने वाली जो टीम है, उनके पार्टी के लोग हैं, चाहे मुखिया जी क्यों ना हो, किसी ने इस मैटर को लेकर मेरे पास नहीं आया। विधायक जी खुद बोले ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है। इस गांव को सोचना चाहिए कि जिस मुखिया को आपने चुना है, जिस विधायक को आपने चुना है, उसका जो प्रतिनिधि है, उसके जो लोग हैं, आपके सबसे प्राथमिकता वाली सूची का जो काम है, जो नंबर 1 पे है, उसका वो लोग जिक्र नहीं करते हैं आपके जनप्रतिनिधियों से। कितना शर्मनाक स्थिति है। खुद ही के पार्टी के विधायक हैं। और अरे ज़रा सोचिए कि अगर ये लोग, जब कोर्ट रद्द हुआ आज से 6 महीना 7 महीना पहले इस स्कूल का, तो जब रद्द हुआ तो हमें मदद लेनी चाहिए एक सीनियर किसी भी प्रतिनिधि से कि भाई आप सदन में आवाज़ उठाइए। उनकी बजाय हम लोग सदन में आवाज़ उठवाए, किससे? तो जीवन कुमार MLC को बुला कर। और जब वो आवाज़ उठाए तब जाके इसका कोड वापस आया, और इसी के साथ साथ लगभग 150 से अधिक स्कूलों का कोड पूरे बिहार में लागू हुआ। ये सच्चाई है, ऐसा कोई झुटला नहीं सकता है, ये सच्चाई है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, ज़रा सोचिए कि मुखिया जी पिछले 10 सालों से यहाँ पे हैं और 20 सालों से माले के जो पंचायत सचिव हैं वीरेंद्र जी, जिनको हम लोग नेताजी बोलते हैं, वो 20 साल से यहाँ पे कमान संभाल रहे हैं माले का। विधायक जी 2 साल से हैं यहाँ पे, और सूचना 1 महीने पहले मिल रही कि यह स्कूल ख़राब हो रहा है, और देने वाला कौन है? नवनिर्माण। अब इससे बड़ा मैंने समझदारी वाली बात है कि गांव के लोग सोचें कि आपके इस स्कूल में ऐसा क्या होने लगा अचानक कि 1 महीना के इस कार्यशैली को देखते हुए नवनिर्माण के बाकी लोगों को भाई पेट में दर्द हो गया कि जल्दी किसको पेट में दर्द है? जल्दी चलो। अब किसको हो रहा है? अब देखिए, ये हम जनता से अपील करेंगे कि यही लोग थे, क्यों नहीं पहले आवेदन दिए भाई? विधायक जी को क्यों नहीं बुलाए? कौन लोग? यही जो पहले से हमारे मुखिया जी हैं, माले के जो यहाँ पे कैडर हैं, ये विधायक को क्यों नहीं बुलाए? सवाल ये है, पहले क्यों नहीं बुलाए? हाँ, पहले क्यों नहीं बुलाए? 6 महीना बीत गया, तब क्यों बुला रहे हैं आप? अभी बुला नहीं रहे हैं, कथित तौर पे आप बुला रहे हैं। बुलाए तो हम ही हैं, लेकिन चूंकि आप कमेटी से जुड़े हुए हैं तो भाई आपका जिक्र होना ही है। लेकिन ये पूरी जनता को मालूम होना चाहिए कि आपका विधायक था, आपके मुखिया थे, आप लोग सक्षम थे उनको बुलाने में, ये काम पहले क्यों नहीं किए? यही पूछना है, सवाल है। हाँ, ये जनता से भी सवाल है कि आप भी पूछिएगा। अब इससे ज़्यादा इस विषय पर मैं नहीं कहूँगा, और विधायक जी से उम्मीद है कि इस सत्र में भी कुछ दें, और जनता इस सत्र में देंगे तो उनके साथ भाई सहयोग करेगी चुनाव में, और जब जीत के आए दोबारा तो फिर हमारे साथ काम करें, हम लोग उनका स्वागत करें। उन्होंने कहा कि अब मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उनका जो कार्यकर्ता है, हाँ, वो लोग इस गाँव की जो समस्या है उसको प्राथमिकता की सूची में 1 नंबर पर नहीं रख रहा है लोग। वो लोग व्यक्तिगत काम पे फोकस रखा है, उनके पास पहुंच नहीं रहा है ये बात। अब देखिए, मुखिया जी चाहे जो भी हो, ज़्यादातर लोग, हमारा इतिहास है रत्नाड़ का कि जिसका भी विधायक से संपर्क रहा हो जी, वो व्यक्तिगत काम के लिए उसके पास जाया करता है, सामाजिक कार्यों के। जी। पहला ऐसा शख्स आपको कुंदन दा मिलेगा जिसका जहाँ परिचय है तो अपने गांव की आवाज़ के लिए गया है। किसी आज तक किसी भी व्यक्तिगत काम के लिए किसी भी विधायक के पास मैं नहीं गया हूँ, इतिहास एकदम। अब देख लीजिए, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी माननीय जो अभी MLC है JDU के, पूर्व सरकार मंत्री है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, उनसे परिचय इस गांव के लगभग जितने भी चर्चित लोग हैं उनका कम से कम 20 साल पुराना संबंध है। 20 साल पुराना है। मैं पिछले 1-1.5 साल से उनके नज़दीक आया, उससे पहले परिचय था लेकिन 1-1.5 साल के अंदर नज़दीक आया। उनके चुनाव, हाँ, उनके चुनाव में थोड़ा कैंपेन मैंने किया था। तो मेरे गांव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था पुल का। पुल का मुद्दा मैं इसलिए उनके पास ले गया कि एक हमारे मित्र है आनंद जी, जो कि मनोज मंजिल के PA थे गढ़हनी के। तो मैंने पुल का बात रखा कि भाई मनोज मंजिल जी से आप बोलिए थोड़ा सा पुल हमारे पास करवा। तो बोले कि मनोज मंजिल जी नहीं, अभी तो वो बेचारे रद्द हो गया उनका, आप शिव प्रकाश रंजन जी आपके यहाँ का पुल पास करा दिए हैं। पास नहीं करा हैं, अनुशंसा किए हैं। तो उनका लिस्ट वो हमको दिखाए, तो उस लिस्ट में 3रे नंबर पर रत्नाड़ था, 1 नंबर में डिलिया था। ठीक है, पुल ही के मामले, जी, पुल के मामले में रत्नाड़ उनके सूची में 3रे नंबर पर था, शिव प्रकाश रंजन जी के। और आज तो जो उनके सचिव जी थे विधायक जी के, उन्होंने बोला कि आपके जो सचिव हैं, पूरा कहानी सुना रहे हैं आपको, उसी का कहानी सुना रहे हैं। देखिए, मंच से बोल देना कुछ अलग बात है, हकीकत में कुछ और होता है। तो विधायक जी अनुशंसा तो किए थे लेकिन सूची में 3रे नंबर पे था। और ये खूब बढ़िया से सभी जानते हैं कि एक विधानसभा में एक ही पुल पास होता है एक बार में 5 साल के अंदर। तो
वो हमको गाइड किया आनंद जी कि भाई अगर आपका सरकार में कोई पैरवी है तो आप उसमें लगिए और उसको प्राथमिकता सूची में 1 नंबर पर लाइए, आपका पुल बन सकता है। तो हम लोग, हमारी टीम, हमारे जो मित्र हैं जैसे धनजीत बाबू थे, सोनू बाबू, तो हम लोग माननीय MLC महोदय जो श्री भगवान सिंह कुशवाहा है उनके यहाँ गए, हम लोग सर्किट हाउस में मिले उनसे, और मिलने के बाद ये बात रखे कि आप एक पुल है हमारे यहाँ, आप उसको बनवा दीजिए। तो वो बोले कि ठीक है, हम इस पर बात करते हैं। तो वो बोले कि भाई कुछ खिलाओ पिलाओ, तो लोग कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो, खाली बुलाते रहते। तो हम बोले कि चूड़ा दही आप खाइए। तो बोले कि लिट्टी चोखा का तो समय नहीं है, चूड़ा दही का समय है, चूड़ा दही तुम लोग व्यवस्था करो। हालांकि ये मतलब शर्त नहीं है, ये प्रेम भाव अनुवाद का बात है। जी जी जी, प्रेम भाव का बात था। तो हम लोग चूड़ा दही का कार्यक्रम रखे उस दिन, उनको भी बुलाए, और MLC साहब बुलाए जो जीवन कुमार हैं जी, उनको भी बुलाए, दोनों व्यक्ति आए। और उस कार्यक्रम में इन विधायक जी को भी बुलाए थे, विधायक जी आए थे। इनके जो कार्यकर्ता उनको मना कर दिए नहीं आना, हाँ कि इसमें नहीं आना है, रत्नाड़ के पुल में मत आइए उस मंच पे, इसलिए कि इस मंच पे सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं, हम लोग खिचड़ी पकाने नहीं जाएंगे। उसमें तो राजद के भी नेतागण, हाँ बिल्कुल, राजद के प्रमुख थे हमारे, हाँ बड़े भाई मुकेश सिंह यादव जी, विनोद भैया थे, विनोद सिंह यादव जी अज्ञा प्रमुख, गढ़वानी प्रमुख। तो ये जो एंगल है जो देखने का गांव के जो कार्यकर्ता हैं माले के, इसको बदलना होगा। अगर इस गांव का चहुमुखी विकास चाहिए तो आप विकास के लिए एक मंच पे खड़े हो जाइए, उतरने के बाद आपस में लड़ लीजिए, वो ठीक है। लेकिन जब कोई बाहर से कोई आए और इस गांव की विकास की बात हो तो उस मंच पे आप साथ में दिखाई दीजिए, ये नियत होनी चाहिए। और जिस दिन इतना बड़ा कलेजा लेकर आइएगा उसी दिन ये गांव चमकेगा, नहीं तो ये गांव आज भी पीछे 50 साल जाएगा और ऐसे ही घिसटता रहेगा। हाँ, ये सोच बदलनी होगी, ठीक है। तो पुल पास हुआ, प्राथमिकता सूची में 1 पे आया और ये बना। अभी देखिए टेंडर प्रोसेस में है। जब ये कार्यक्रम हम लोग ख़त्म कर दिए तो उसके बाद यहाँ से सुदामा प्रसाद जी को लोग यहाँ से आवेदन करके दिए थे, तो उन्होंने भी अनुशंसा किया था, ये भी जिक्र है जी। हम लोगों के इस कार्यक्रम के बाद, अनुशंसा के बाद, ये सुदामा प्रसाद जी भी दिए। तो प्रयास सबका है, लेकिन मुख्य रूप से मैं कहूँगा कि प्राथमिकता नंबर 1 पर लाने के लिए श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी को श्रेय जाता है, और नव निर्माण के इस प्रयास को जाता है जिन्होंने उनको बुलाया और सारे पार्टी के लोगों को भी बुलाया। माले के आज सचिव जी बोले कि ये विधायक जी का ही देन है, और आपके जो गांव के हैं सचिव, शायद प्रखंड सचिव हैं, उनकी अनुशंसा पर विधायक जी अनुशंसा किया, और आप बोल रहे हैं कि हमारी अनुशंसा पर विधायक जी अनुशंसा किया। ना, हम ये नहीं कहा कि अनुशंसा हमने करवाया है, विधायक जी ऑलरेडी अनुशंसा किए थे। हमको सिर्फ जानकारी मिली कि इस पर पैरवी कीजिएगा तभी बनेगा, इसलिए कि ये चूँकि विपक्ष के नेता है और सरकार थी JDU और NDA की, हमारा पैर था उसमें। तो माले के ही हमारे के मित्र हैं जिन्होंने कहा कि अगर आप सरकार में पहुंच रखते हैं वहाँ से तो आप पैरवी करके इसको बनवाइए। तो मैंने उस सूची को देखा तो उस सूची में 3रे नंबर पे इन्होंने अनुशंसा किया था, जिसको मैंने अपने पैरवी से, अपने पहुंच से 1 पे करवाया, और ये पुल आपके यहाँ टेंडर में है, रत्नाड़ में जी, टेंडर में है। ये अलग बात है, सबको अलग अलग राजनीति का फ़ायदा लेने का तरीका है, लेकिन जो मैंने बोला इसकी आप जांच भी कहीं से भी कर सकते हैं, किसी से फ़ोन लगा कर पूछ सकते हैं। ये नवनिर्माण की जो है आज तो लोग आ रहे हैं, और लगता है कि अब यहाँ पर आना जाना लोगों का चालू हो गया है। और आज विधायक जी भी आए तो बोले कि हम नवनिर्माण के जो भी सदस्य हैं उनके साथ हैं और उनके कार्यों में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। विधायक जी से यही अपील करेंगे कि जब दिल से हम लोग बुलाएं, नवनिर्माण की कोई भी टीम का सदस्य अगर आपको बुलाता है तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि बिना किसी से सलाह लिए आप आया कीजिए, स्वागत जोरदार। इसलिए कि आप हमारे भी प्रतिनिधि हैं। हाँ, आप सिर्फ माले के प्रतिनिधि नहीं रह गए हैं, सभी जनता हाँ, आप माले के उम्मीदवार हैं, प्रतिनिधि हम सबके हैं। हाँ, ये बात समझना होगा कि प्रतिनिधि और उम्मीदवार में अंतर है। आप माले के उम्मीदवार जरूर थे, लेकिन अब हमारे सबके प्रतिनिधि हैं जी। हमारे हक को ना मारे, जब भी बुलाया जाए आप मैंने सहृदय आइए, आपका स्वागत करेंगे हम लोग जी। चलिए, हमारे साथ थे कुंदन दा, और ये काफ़ी ज़ोरों शोर से लगे हुए हैं इस विद्यालय के नवनिर्माण में। और एक और व्यक्ति दिखे जब मैं यहाँ आया तो ये दीवार को पेंट करते हुए दिखे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम साहेब नंद हुआ। क्या कहिएगा? हम विधायक जी को यही कहेंगे कि हमारा ये जो MJ कपिल देव उच्च विद्यालय जो है जो नव निर्माण कमेटी हम लोग की बनी है, बराबर यहाँ बैठक होता है, हम लोग का कार्य होता है। जब आप बेरथ जाइए, चाहे इस एरिया में हमारे दौरा पर आइए जाते हैं, तो कृपया
आइए यहाँ। चंद मिनट खातिर गाड़ी रोककर हमारे कमेटी से आइए, संपर्क कीजिए, आपका स्वागत हम लोग भरपूर करेंगे। विधायक जी बोले कि अब हम जब भी इधर से गुजरेंगे या नवनिर्माण की जब भी बैठक होगी तो आप लोग हमें बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। हम लोग बराबर रहते हैं, एक ना एक आदमी 10 आदमी बैठे रहता है। आप यहाँ आइए, आपका स्वागत है। आप हम लोग बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आप हम लोग पर भी ध्यान दीजिए कि हमारे बच्चे का भविष्य बने। चलिए, ये लोग थे जो नवनिर्माण कार्य में बहुत जोरों शोरों से लगे हुए हैं और विधायक जी को धन्यवाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द जो है फंड की स्वीकृति मिले। तो चलिए, धन्यवाद। न्यूज़ एशियो के साथ बने रहिए। जय हिंद।